आपको अपनी कलीसिया में पवित्र आत्मा के आरक्षण की जरूरत है। Also, you need the covering of the Holy Communion and also the baptism. और इसके साथ आपको बपतिस्मे की और प्रभु भोज की जो सामर्थ है उसकी जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। I'm going to share today the two kingdom. There is two things I'm going to share. मैं आज आपको सच्चे राज्य के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर दो बातें हैं जो मैं आपसे शेयर। परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि वो स्वर्ग की ओर जाए। You don't need to be worried about your money, your house, your food, your family. आपको अपने पैसे के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए और अपने जरूरतों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। Come close to God and He will come close to you. परमेश्वर के नजदीक आइए तो वो आपके नजदीक आएगा। God want to have a relationship with you. परमेश्वर आपके साथ एक खुद का रिश्ता बनाना चाहता है। You are all your life. You have lot of priorities you set. आपके जीवन में आपने कई सारी चीजों को प्रायोरिटी के तौर पे प्रथम स्थान देकर रखा है। Some people I want to study. Some people say I want to make money. Some people I want to build a house. कुछ लोग कहते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ। But the time is flying. The time goes very fast. लेकिन समय जो है वो बड़ी तेजी के साथ जा रहा है। By the time you think about your job and marriage, you become 40. अगर आप समय के अनुसार अपनी शादी के बारे में सोचेंगे या फिर अपने नौकरी के लिए सोचेंगे तो आपकी उम्र 40 के पार हो जाएगी। By the time you try to open the Bible, go to church, people become like 60. तो अगर आप ये सोचें मैं समय निकाल कर जाऊंगा और अपनी बाइबल चर्च जाऊंगा या अपनी बाइबल को पढ़ूंगा तो आप 60 साल भी पार कर जाएंगे। And some people miss the mark. और कुछ लोग अपने उस निशानी को भूल जाएंगे। But why we are created today in this world is to connect heaven, have a relationship with God. लेकिन आज हम इस संसार में क्यों बनाए गए हैं? वो इसलिए ताकि हम परमेश्वर के साथ और स्वर्ग में उसकी सहभागिता के साथ जुड़ सके। Amen. आमीन। I don't know about you, how many meals you are eating, how many money you are making. That is nonsense before God. और ये जानना कि आप कैसा खाना खाते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, ये सब बातें जानना परमेश्वर के सामने एक मूर्खता का काम है। When you come to God after your death, जब आप अपनी मृत्यु के बाद परमेश्वर के समीप जाएंगे, God will ask you only one thing. तब परमेश्वर आपसे केवल एक ही बात पूछेंगे। Did you finish the call of God? Did you obey the will of God? Did you obey what I said? क्या तूने वो किया जो मैंने तुझसे कहा? क्या तूने मेरी इच्छा को पूरा किया? He will ask you the one question. वो सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। If you are fulfilled that obedience, you will go to the master's place in heaven. यदि आपने उसकी आज्ञा को पूरा किया होगा तो आप उसके स्थान में जाएंगे। Otherwise, I don't know what's going to happen. Judgment, you will face the judgment. नहीं तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा क्योंकि उस समय आपको न्याय का सामना करना पड़ेगा। See, Bible says 1 Thessalonians 5:23, man was created a spirit, soul and body. पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 25 वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि मनुष्य को शरीर, प्राण और आत्मा के द्वारा रूप में बनाया गया। He was created to have a relationship with God. उसे इसलिए बनाया गया कि परमेश्वर के साथ उसका एक रिश्ता हो। See, there are nearly 800 crore people in the world. 800. और हमारे पूरे संसार में कम से कम 8,000 करोड़ लोग हैं। In India, 140 crores. और हमारे भारत देश में 140 करोड़ लोग हैं। See, God's desire is everyone want to come to heaven. लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये है कि उनमें से हर एक स्वर्ग में जाए। But in Chandigarh, you see that every church is very small. लेकिन चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं बड़े ही छोटे-छोटे चर्चेज हैं। People live their own life according to their own passions and desires. क्योंकि लोग अपनी खुद की इच्छाओं, अपनी खुद की मर्जी के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं। We are living in the last days of the last days. हम अंतिम दिनों के भी अंतिम दिनों में चल रहे हैं। We don't have time. हमारे पास समय नहीं है। In all over the world, all the countries are planning. They are going to give a SIM card chip in your right hand, and before 2030. और 2030 से पहले हमारे पूरे संसार की जो बड़ी-बड़ी सरकारें हैं वो ऐसी एक योजना बना रहे हैं कि एक चिप निकाली जाए जिसे मनुष्य के दाहिने हाथ में डाला जाए। They are going to cancel all the paper money. और जो भी हमारा कागजी तौर पर हम पैसे का इस्तेमाल करते हैं वो सब कुछ खत्म हो They जाएगा। are going to close down all the ATM all over the world. और वो पूरे संसार में जो जितने ATMs हैं उन्हें बंद करने की योजना बनाएंगे। And they give you a SIM card in your right hand, and they will trace you by satellite. और वो आपकी दाहिने हाथ में एक सिम
कार्ड देंगे और वो आपको हर जगह सैटेलाइट के द्वारा ट्रेस करेंगे, मतलब वो जानेंगे कि आप कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। The world is already prepared for one world economy and one world currency. और जो हमारा देश है वो वन वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए और एक ही करेंसी के लिए तैयार हो रहा है। It's already in place. ये इस चीज ने अपनी जगह बनानी शुरू की है। So you don't have to carry anything in your hand, bank card, Aadhaar card, or passport. It's everything in your right hand or in your head as a SIM card. उस समय आपको अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना एटीएम कार्ड अपने साथ लेके जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो सारी चीजें उस सिम कार्ड में होंगी जो आपके हाथ के अंदर डाला The जाएगा। Bible talks about this last days we are living in now. और बाइबल इन अंतिम दिनों के बारे में जहाँ हम जी रहे हैं साफ रीति के साथ बताती है। See, our only bottom line is connect with God and walk with the Holy Spirit. That is the very reason we are living here today. Connect with God, walk with the Holy Spirit. That's why we are on the earth. और हमारा इस जमीन पर होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम परमेश्वर के साथ चल सके और पवित्र आत्मा के साथ जुड़ सके। Soon it's going to be free internet for everywhere. और बड़ी जल्दी जो है इंटरनेट की सुविधा सबके लिए फ्री होने वाली है। Free internet in the railway station, free internet in the airport now. और एयरपोर्ट पर और रेलवे स्टेशन पर फ्री इंटरनेट की सुविधा आएगी। So one world government is going to come. तो पूरे संसार में पूरे विश्व की एक बाचा जो है वो जल्दी ही आने वाली है। How you are living? कैसे आप जी रहे हैं? Are you seeking God every day? क्या आप हर दिन परमेश्वर को खोज रहे हैं? Do you have time for worship God in home, not in the church? Every day, do you have time for read the Bible? और क्या आपके पास हर दिन अपने घर में, ना कि चर्च में बल्कि आपके खुद के घर में परमेश्वर के साथ बिताने के लिए समय है, बाइबल पढ़ने के लिए, आराधना करने के लिए समय है? Do you have time to listen to God, prayer time? क्या आपका अपना खुद का एक प्रेयर टाइम है जिसमें आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकें? Are you washing clothes and cooking food all the time you are doing your या फिर job? आप- By the time you go to sleep, या फिर सारा दिन आप सोने से पहले तक यही काम करते रहते हैं कि मैं कपड़े धो लूं या फिर मैं बर्तन धो लूं? how we are wasting the time, the devil is deceiving our time. कैसे हम अपने समय को बिता रहे हैं, क्योंकि शैतान जो है वो हमारे समय को चुरा रहा है। 50 years ago, every man slept 8 hours, 10 hours a day. और आज से 50 साल पहले देखा जाए तो हर एक मनुष्य जो है वो कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद लेता था। Now people are not able to sleep. और आज के समय लोग सोने के लिए भी तरसते हैं। What is called insomnia? Disease called insomnia. Only they sleep 4 hours. और एक बीमारी है जिसका नाम है सोमानिया, जिसके अंदर जो मनुष्य है वो सिर्फ 4 घंटे सोता है। But 50 years ago, people lived in a family. और आज से 50 साल पहले लोग जो थे वो परिवार में होकर रहना अच्छा पसंद करते थे। But last 20 years, after 2000 came, और लेकिन आज से 20 साल पहले जब 2000 ये सन शुरू हुआ, all over the world, पूरे संसार में Japan, Africa, Nigeria, जापान, अफ्रीका और नाइजीरिया, South America, Colombia, साउथ अफ्रीका और कोलंबिया, India, इंडिया, all over the world, people living together, no marriage. और इन देशों में अब लोगों की ऐसी संख्या बढ़ती जा रही है जो बिना शादी किए रहना चाहते हैं। Man is living with the man, woman is living with the woman. मनुष्य पुरुष जो है वो पुरुष के साथ रहना चाहता है और औरतें जो है वो औरत के साथ रहना चाहती हैं। This is a symptom of judgment is going to come to the earth. और ये एक चिन्ह है कि जल्द ही परमेश्वर का न्याय जो है वो इस संसार पर आने वाला है। This was happened in the Old Testament church. Romans chapter 1 says clearly. और रोमियो उसके पहले अध्याय में ये बताया गया है कि यही सब चीजें पुराने नियम में भी होने लगी थी। And people lived in the desert according to their own mindset. और उस समय रेगिस्तान में वो लोग अपनी इच्छा के अनुसार रह रहे थे। So what are you doing with your time? तो आप ये सोचिए कि आप अपने समय के साथ क्या कर रहे हैं। The world is prepared for one world economy, one world currency, one world government. और पूरा संसार जो है वो एक ही सरकार के लिए, एक ही विश्व वाचा के लिए और एक ही करेंसी के लिए तैयार हो रहा है। But we are very, very, very casual attitude. लेकिन हमारा एटीट्यूड जो है वो बड़ा ही कैजुअल है। And Jesus said an important message about the heaven and earth. प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश दिया। He said about the hell. उसने नरक के बारे में कहा। Turn with me, you know the story. Luke chapter 16 verse 19 and 20. मेरे साथ लूका 16वां अध्याय उसका 19 और 20वां वचन निकाल Luke chapter लीजिए। 16 verse 19 and 20. लूका 16वां अध्याय उसका 19 और 20 वचन। Because of the time's sake, I want to share very quickly. एक महान मनुष्य था
हाँ जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और हाँ। प्रतिदिन सुख से लाभ हाँ। और धूमधाम के साथ रहता था। हाँ लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ हाँ। उसकी डेवरी पर छोड़ दिया जाता था हाँ 21 hours. और वह चाहता था कि तलवार की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। आमीन। Say amen. आमीन। This was not a parable. This was really happened. Jesus told that whatever happened before his coming. ये कोई उदाहरण नहीं बल्कि ये सच में हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों का जिक्र इन बातों के होने से पहले ही किया। See, there are two people. यहाँ पर दो लोग हैं। Yeah, one man name is not mentioned. He's a rich man. एक धनी मनुष्य है जिसका नाम यहाँ पर नहीं बताया He गया। always think about food and clothing. वो सिर्फ हमेशा अपने खाने के बारे में और अपने कपड़ों के बारे में सोचता था। How many people are washing every day, eating every day? कितने लोग हैं जो रोज अपने कपड़ों को धो रहे हैं और रोज How खाना खा many रहे हैं? people are washing the clothes every day? How many people are cooking every day? कितने लोग हैं जो रोज सिर्फ खाने को लेकर सोचते हैं और अपने कपड़ों को लेकर सोचते हैं। You can ask me, Pastor, how can I live? तो अपने पास्टर से पूछे पास्टर जी मैं कैसे रहूंगा? I ask you to fast one day. मैं आपसे कहता हूँ एक दिन का उपवास कीजिए। In 7 days, Wednesday or Friday, completely morning 6 to evening 6, drink only water. और हफ्ते के 7 दिन में से एक दिन बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन आप फास्ट कीजिए और सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक केवल पानी पीजिए। 12 hours fast and read the Bible. 12 घंटे का उपवास जिसमें कि आप बाइबल को पढ़िए। Hallelujah. हालेलुया। No amen coming. आमीन। I am preaching in the church. मैं चर्च में प्रचार कर रहा हूँ। Every time when we ask you to do something, people are saying all the excuse. जब भी लोगों से कुछ करने के लिए कहा जाता है तो वो कई तरह के बहाने निकालते हैं। Every time. हर समय। This rich man doesn't think about the other world. ये धनी मनुष्य जो था ये से संसार के बारे में ये नहीं सोचता था। He never think about the one who's laying down on the floor outside of his house. और ना उसने कभी उस व्यक्ति के बारे में सोचा जो उसके घर के बाहर उसकी डेवड़ी पर पड़ा था। Only people who go to heaven, the names are written in the Bible. और वही मनुष्य स्वर्ग गया जिसका नाम बाइबल के अंदर लिखा गया। The other man name is Lazarus. He's a beggar. और दूसरा मनुष्य जो यहाँ पर है उसका नाम लाजर था जो कि एक भिखारी था। He was expecting the rich man will give something to eat. और वो उम्मीद रखता था कि ये अमीर व्यक्ति ये धनी मनुष्य मुझे कुछ ना कुछ दे दे। Maybe some salad, roti, sabji. कुछ सलाद या रोटी या सब्जी। But he didn't give it. He didn't feed the poor man. लेकिन उसने कभी उसे खिलाया नहीं। This rich man is very selfish. He think about money. He think about food and clothing. ये धनी मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी था जो कि हमेशा अपने खाने के लिए अपने कपड़ों के लिए चिंता करता था। This rich man has 5 brothers. इस धनी मनुष्य के 5 भाई थे And 5 brothers are exactly like him. और उसके 5 भाई बिल्कुल उसी की तरह थे। How many people you are celebrating birthday today? और आप में से कितने लोग हैं जो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं? Where did that came from? ये Yeah. बर्थडे का जो ट्रेडिशन है ये In कहाँ the से आया? Bible, first in the book of Genesis, Pharaoh celebrated the birthday. मत्ती उसके पहले अध्याय में No, Bible, Genesis, book of Genesis. Yeah, no, tell, I don't want to tell this. In the Genesis, King Pharaoh celebrated the birthday. और उत्पत्ति की किताब में फिरौन राजा ने अपने बर्थडे को मनाया, अपने जन्मदिन को मनाया। In the Gospel, Luke and Matthew, Herod the king celebrated the birthday. और लूका और मत्ती में हेरोदेस राजा के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने अपने जन्मदिन को मनाया। It is a heathen culture. Heathen, pagan, means sometimes Gentile culture. It's not godly. God never said go and celebrate birthday. और प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम अपने जन्मदिन मनाओ। ये जो कल्चर है ये किसी दूसरी जाति के द्वारा आया। It came from British culture. ये ब्रिटिश कल्चर के द्वारा हमारे Why you are celebrating, borrowing money, 10,000, 12,000, 20,000 cake, biryani? Why you are celebrating? तो आप लोग क्यों 10 से 20 हजार खर्च करके केक और बिरयानी लाकर बर्थडे मनाते हैं? Do you give one portion of biryani to any poor beggar? क्या आपने कभी उसमें से एक हिस्सा उस बिरयानी का एक हिस्सा किसी गरीब व्यक्ति को दिया? Do you remember something, somebody? क्या आपको ऐसा कुछ याद है? We are very selfish.
हम लोग बड़े स्वार्थी हो जाते हैं। Someone will read Luke chapter 14 verse 14. कोई लूका 14 उसका 14 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ We दे। are very very selfish. तब तू धन्य होगा हाँ क्योंकि उनके पास हम्म। तुझे बदला देने को कुछ नहीं, हम्म। परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर हम्म। इसका प्रतिफल मिलेगा। आमीन। So read also the one before 13 and 14. एक और 14 पढ़। पर जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। When you make birthday, invite all your uncle, chacha ji, auntie, everybody. जब आप अपना जन्मदिन मनाएं तो अपने सारे अंकल को, चाचा को, मामा को, सबको बुलाएं। That's what we do. बुलाते हैं। No, that's what we do. ओके, हम बुलाते हैं, ऐसा हम करते हैं। You don't invite the poor. आप गरीबों को नहीं बुलाते। Why? Jesus said, remember the poor, remember the people who blind, लेकिन ये- lame people. लेकिन यीशु मसीह ने कहा कंगालों की सुधे लो। Think about your lifestyle. अपने जीवन जीने के तरीके के बारे में सोचिए। Do you think about other people, helping others? Somebody is hungry when you waste the food. क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी की मदद करूं? जब आप उस खाने को वेस्ट करते हैं, उसी समय कोई और व्यक्ति जो है वो भूखा बैठा है। This poor man, verse 20 says, Luke chapter 16 verse 20, this poor man's very desired to have some food from the rich man's table. और ये लाजर जो कि एक बड़ा ही गरीब व्यक्ति था, ये हमेशा ये इच्छा रखता था कि वो धनी मनुष्य मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। This is written by Jesus Christ. This is told by Jesus Christ. Luke the doctor written like this. और लूका ने इस प्रकार से ये बात लिखी है क्योंकि ये बातें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताई गई। See, one day they both died. लिखा गया है कि एक दिन वो दोनों मरे। So read 22. 22वां ऐसा वचन। हुआ हाँ। कि वह कंगाल मर गया हाँ। और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। हाँ। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। See the end is different. The both people's end is different. इन दोनों मनुष्य का जो अंत है वो बहुत अलग अलग हुआ। You can live whatever you want in this world. आप अपने इस संसार में अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जी सकते हैं, After your life, where you go? लेकिन आपके जीवन का अंत होने के बाद आप कहाँ जा रहे हैं? One man, a beggar, Lazarus, his name is written, he died. Immediately the angels came and picked him up to the bosom of Abraham. और लाजर नाम का वो गरीब व्यक्ति जब मरा तो एकदम से स्वर्गदूत आए और उठाकर उसे अब्राहम की गोद में बिठाया। But rich man died, he buried. That's it. लेकिन जो धनी मनुष्य मरा तो वो अधोलोक में जा उतरा। Hallelujah. हालेलुया। What you are learning, आप इससे क्या सीखते हैं? how you live. कैसे आप जी रहे हैं? Do you remember the poor people? क्या आप उन कंगालों को याद रखते हैं? Do you concern for your food at least once a week? You sacrifice, fast some food and give it to the poor. और क्या हफ्ते में से एक दिन आप उपवास के साथ अपना खाना किसी गरीब व्यक्ति को देने के लिए सोचते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Some people are very selfish. कुछ लोग बड़े ही स्वार्थी होते हैं, You have to live according to the word of God. लेकिन आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की जरूरत You है। should not live like a rich man. आपको इस धनी व्यक्ति के समान अपने जीवन को नहीं बिताना। Rich man was so greedy and he was full of selfishness. वो धनी मनुष्य बहुत ही लालची था और पूरी तरह से स्वार्थ से भरा हुआ था। 2007, I lost a baby. 2007 में मैंने अपने एक बच्चे को खो दिया। He was born a male baby, born 2 weeks and died, went to heaven. वो एक बेटा था जो कि पैदा हुआ और 2 हफ्ते बाद वो स्वर्ग में चला गया। God spoke to me. परमेश्वर ने मुझसे कहा Don't celebrate anything. कुछ भी त्योहार मनाना छोड़ दे। Go and celebrate all the birthday anniversary on the street with the beggars and poor. जा और हर एक जन्मदिन का उत्सव या फिर अपनी सालगिरह का समय तू उन गरीबों के साथ बिता जो सड़कों पर रहते हैं। I used to get ready like biryani packets and give it to the poor. I share the gospel. तब से मैंने अपने घर पर किसी भी पर्व के समय बिरयानी बनाना शुरू किया और उसको पैक करके मैं गलियों में ले जाता था और उन गरीबों को देता और उनके साथ वचन को बांटता था। Every birthday of my children, I will take them to the
directly to the orphan home. हर साल मेरे बच्चों के जन्मदिन पर मैं सीधा उन्हें अनाथ आश्रम ले जाता था। I celebrate with the orphan people. मैं उन अनाथ बच्चों के साथ उस समय के मनाता था। So last 14 years I don't celebrate. My only birthday is when I was born again. That is my birthday. और पिछले 14 साल से मैंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। मैं मानता हूँ कि मेरा जन्मदिन वो है जब मैंने बपतिस्मा लिया। See, it is very important how you live every day. देखिए कि बड़ा जरूरी है कि आप ये जानें कि आप किस प्रकार हर दिन जीते हैं। Do you live to please God? Do you live to love somebody? Or you live for yourself? क्या आप परमेश्वर को खुश करने के लिए जीते हैं या दूसरों से प्रेम करने के लिए जीते हैं या फिर आप अपने आप के लिए जीते हैं? Why you are fighting in the family every day? क्यों आप हर दिन अपने परिवार में लड़ते हैं? Stop fighting. लड़ना छोड़ दीजिए। Husband and wife should not fight each other. पति और पत्नी एक दूसरे से लड़ाई मत कीजिए। Brothers and sisters should not fight each भाई other. और बहन एक दूसरे के साथ मत लड़िए। The fighting, angry comes from the devil. ये लड़ाई और गुस्सा जो है ये शैतान की ओर से आता है। People dies immediately. लोग एकदम से मर जाते हैं Many people die. The spirit of death takes them immediately. और मृत्यु की आत्मा कई लोगों को अचानक से उनके जीवन को ले लेती है। See, a man's end, two people, rich man and the Lazarus, it's recorded very clearly here. देखिए यहाँ पर लाजर और उस धनी मनुष्य के बारे में बड़ी साफ रीति के साथ लिखा गया है। Someone will read 23, कोई 23वां वचन 16, पढ़े। 23. 16वां और अधोलोक में हाँ, उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई हाँ. और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। Hallelujah. Everybody say Amen. See, when you die, your memory does not go away. देखिए जब आप मरेंगे तब भी आपकी जो याददाश्त है वो कहीं नहीं जाएगी। You know your street, you know your relatives, you know who's in the hell, you know who's in the heaven. और तब भी आप ये सब कुछ जानेंगे कि आपकी गली कौन सी थी, आपके रिश्तेदार कौन थे और कौन स्वर्ग में है, कौन नरक में है, ये भी आप जानने पाएंगे। Soul part is very important. Soul that sinneth dies. That sins dies. ओके, तो आपका जो आत्मिक पथ है वो बहुत ही जरूरी है। ऐसी आत्मा जो पाप करती है वो जल्दी मृत्यु को पाती है। So this man never had a look, never given a food to the Lazarus when he was on the street in front of house, but he remembers after his death, he remembers he was sitting in the bosom of Abraham. और इस धनी मनुष्य ने कभी भी लाजर की ओर नहीं देखा, ना कभी अपने हाथ से उससे कुछ खाने को दिया, लेकिन जब वो मरा तब उसने लाजर को जब अब्राहम की गोद में देखा तब उसने जाना कि ये लाजर है। Please read 24. 24वां उसने वचन पढ़िए। पुकार कर कहा, Uh-huh. हे पिता अब्राहम, Oh. मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वे अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। See, when he was suffering in the hell fire, he can feel the thirsty. और देखिए जब उस नरक की आग में जाकर प्यासा हुआ, जब वो पानी को मांग रहा था तब उसने उस चीज को अनुभव किया कि प्यास किसे कहते हैं। He remembers everybody उसे सब कुछ हर जन उसे याद था and he was full of thirsty. और वो पूरी तरह प्यासा था And he's asking, begging, give me some water, और please. उसने मांगते हुए कहा कि कृपया करके मुझे जल दें। Do you think he got water? क्या आपको लगता है कि उसे पानी मिला होगा? No or yes? Read, please. 25वां Abraham replied, 25. Yeah. परंतु अब्राहम ने कहा, हाँ। हे पुत्र, हाँ। स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। आमीन। See, two different places, heaven and hell. देखिए यहाँ पर दो अलग-अलग जगहों के बारे में हम देखते हैं, This स्वर्ग is और नरक। and this is earth. और ये पृथ्वी है, This is Punjab, Chandigarh. ये चंडीगढ़ है। When you close everything, 8 years old, 60 years old, 70 years old, you have to either go to heaven or hell. जब आप 70-80 साल के बाद अपने जीवन को छोड़ेंगे तब आपको या तो स्वर्ग में जाने को मिलेगा या फिर नरक की ओर। When I read this chapter, when I gave my life to Jesus when I was 17, और जब मैंने इस वचन को पढ़ा तब मैं 17 साल का था और तभी मैंने अपने जीवन प्रभु यीशु को दे दिया and I gave to Jesus. और मैंने अपने जीवन को प्रभु को दिया। I last 30 years I am doing ministry. पिछले 30 साल से मैं सेवकाई
सेवकाई में हूँ I want to serve God in order to please God in heaven. और मैं परमेश्वर की सेवा इस प्रकार करना चाहता हूँ कि मैं स्वर्ग में उसको प्रसन्न कर सकूँ। Whatever you are seeing around is temporary. जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं वो सदा काल के लिए नहीं है। Father, he called Father Abraham and he said, child, my child, rich man. He was a rich man on the earth, now he is a poor man in the hell. और उसने कहा पिता अब्राहम, और अपना अब्राहम ने कहा हे मेरे बेटे, जब तू अपने जीवन में था तब तू अमीर था, तू धनी था, लेकिन अब तू नरक में है। You enjoyed everything on the earth, तूने सब कुछ अपने जीवन में एंजॉय किया, now you are in pain. लेकिन अब तू पीड़ा में है। But Lazarus was suffering on the earth, लेकिन लाजर उस पृथ्वी पर हमेशा संघर्ष कर रहा था, now he is comforted. लेकिन अब उसे आराम दिया गया है। Now I want to ask you the question. अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Please don't clap the hands. Don't. Why? Where you want to go? No, ask. No, where you want to go? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप कहाँ जाना चाहते हैं? I don't know. The reason I'm teaching you how is your lifestyle. मैं आपको ये बातें इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप समझें कि आपका जीवन जीने का तरीका कैसा है। You don't say I am a Christian. आप नहीं कह सकते कि मैं एक मसीह हूँ Oh, I went to church. और मैं चर्च जाता हूँ I gave money to the pastor. और मैं पास्टर को पैसे भी देता हूँ I was coming nicely Sunday church. और मैं संडे चर्च बड़ी अच्छी तरह बनकर जाता हूँ, But I am doing lot of religious duties. लेकिन मैं कई धार्मिक धर्म के ऐसे काम भी कर रहा हूँ। But your heart is obeying word of God. लेकिन क्या आपका दिल परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है? His pastor and family will go to heaven. क्या आप Yeah, tell me. Don't translate. Pastor and his children and his wife will go to heaven. क्या आप सोचते हैं कि पास्टर, उनके बच्चे और उनकी पत्नी जो है वो स्वर्ग जाएंगे? What about you? तो आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? Are you watching TV late night? क्या आप रात को देर तक टीवी देखते हैं? The demons will come and lives inside of your soul. तो ऐसा करने से दुष्ट आत्माएं आपके अंदर आएंगी और आपके अंदर वास It करेंगी। will attack in your dream. वो आपको सपनों में परेशान करेंगी। No clapping now. अब आप लोग खाली Sell the TV and put it in the offering box. अपनी टीवी को बेच दीजिए और जो पैसा आए उसे दान में दे दीजिए। I don't have a TV in the home. 10 years. और पिछले 10 साल से मेरे घर में टीवी नहीं है। Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. आंखों की बुरी इच्छा और शरीर की बुरी इच्छा और मन का घमंड। You cannot live like the television soap opera serial. तो आप टीवी में आने वाले उन नाटकों के में जो लोग हैं उनकी जैसा जीवन नहीं बिता सकते। See, many people, this like rich man, they are repenting in the hell. और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस धनी मनुष्य की तरह नरक में जाकर पश्चाताप करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Bible is very serious. Going to heaven is a narrow road. और बाइबल बड़ी सीरियस तरीके से ये बताती है कि स्वर्ग की ओर जाने का जो मार्ग है वो बड़ा ही सकरा है। Please read Luke 16 verse 27. 27 28. बातों को छोड़ उसने कहा तो हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीढ़ा की जगह में आए। आमीन। See, second request, second repentance. यहाँ पर हम उसकी दूसरी रिक्वेस्ट को देखते हैं। He saying, Father Abraham, I have 5 brothers. उसने कहा हे पिता अब्राहम मेरे 5 भाई हैं I don't want my relative to come to hell. और मैं नहीं चाहता कि वो लोग इस नरक में आए। So send Lazarus from the resurrection and send to my home and preach the gospel. तो लाजर को मुर्दों में से जिलाकर उसको मेरे घर पर भेजिए कि वो उन्हें जाकर वचन बता सके। But when he was on the earth, he never had a prayer meeting in the home. लेकिन जब वो जमीन पर अपना जीवन जी रहा था तो हो सकता है एक बार भी उसने अपने घर पर मीटिंग ना करवाई हो। Eating, drinking, sleeping. खाना पीना और सोना। We are thinking about food too much. हम खाने के बारे में इतना अधिक सोचते हैं, Kingdom of God is not eating and drinking. लेकिन परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। See, one day, one food, one meal is enough for you. Either morning or evening is enough. अगर दिन में आपको सुबह या शाम के वक्त एक बार भी खाना मिले तो वो भी आपके लिए बहुत है। Take time, read the Bible. समय निकालिए और वचन को पढ़िए। Switch off the cell phone at 9 o'clock, read the Bible. रात को 9 बजे ही अपने फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए।
The Creator God wants you to come to heaven. और क्योंकि सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास स्वर्ग आए। You don't know what you are doing. आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। Stop worrying your food and dress. अपने कपड़ों के लिए और अपने खाने के लिए चिंता करना छोड़ दें। Think about your life is more valuable and think about your soul. आपका जीवन Body. कहीं अधिक बहुमूल्य है, तो Yeah. उसके बारे में सोचिए और अपने शरीर के बारे में सोचिए। You have to feed your soul with the word of God, and your body is the temple of the Holy Spirit. आपको अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन से तृप्त करना है और आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। I want you to sober up, awaken now, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जागें, आप लोग चौकन्ने हो जाएं, get straight with God, get straight, repent, परमेश्वर के साथ सीधे होकर चले। arrange things every day. हर दिन अपनी चीजों को अरेंज करना सीखें। Take time to read the Bible and pray every day. हर दिन प्रार्थना करने के लिए और वचन को पढ़ने के लिए समय निकालें। Church is not a Gurdwara. चर्च कोई गुरुद्वारा नहीं है। Everybody now laughing. Church is an embassy of heaven. कलीसिया जो है वो स्वर्ग की एक एम्बेसी है। Hello. You haven't got it. Church is not a Gurdwara. Say again. No, you say. Why you are fearing, sister? Church is not a Gurdwara. चर्च एक गुरुद्वारा नहीं है, It is an embassy of heaven. ये स्वर्ग की एक एम्बेसी है। I work for the heavenly government. मैं स्वर्ग की सरकार के लिए काम करता You हूँ। need to understand, my sister, brother and sister. मेरे भाइयों और बहनों, आपको ये बातें समझने की जरूरत है। Bible is very clear. बाइबल बड़ी साफ है। If you are not washed by the blood of Jesus, यदि आप यीशु के लहू से नहीं धोए गए, if you are not filled with the Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए, if you are not obeying the commandment of God, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा नहीं करते, you cannot go to heaven. आप स्वर्ग नहीं जा सकते। Bible is the Aadhar card, बाइबल आपका आधार कार्ड है, heavenly Aadhar card. स्वर्ग का आधार कार्ड। You have to remember and walk with God. आपको ये बात याद रखने की जरूरत है और परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत You know है। what Father Abraham said? आप जानते हैं आप पिता अब्राहम ने उससे क्या कहा? Please read. अब्राहम ने उससे कहा, हाँ। उनके पास तो मूसा और हाँ। भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, हाँ। वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए, तो वे मन फिराएंगे। उसने कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए इनमें से कोई जी उठे, तो भी उनकी नहीं मानेंगे। Say, Abraham is trying to appealing again and again for his 5 brothers. और यहाँ पर हम देखते हैं कि लाजर बार बार अपने भाइयों के लिए विनती करता है, But what he said, verse 31, लेकिन 31वें वचन में क्या कहा गया? he said, there are, yeah, say, please. उसने उससे कहा, हाँ। जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे, तो भी उसकी नहीं मानेंगे। Where you live, next street, next sector, there is a church. जहाँ आप रहते हैं, हो सकता है उसकी अगली गली में, अगले सेक्टर में एक कलीसिया हो। Bible is written and given to you. बाइबल आपको लिखी गई और आपको दी गई है। If they don't go to church, if they don't take baptism and Holy Communion, nobody is going to come from heaven and teach your 5 brothers. और यदि आप प्रभु भोज नहीं लेते, यदि आपने बपतिस्मा नहीं लिया, यदि आप कलीसिया नहीं जाते, तो कोई स्वर्ग से उतरकर आपके पास ये आपको सिखाने के लिए नहीं आएगा। I want you to encourage you. Be encouraged. This is a crucial time we are living in. और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बुरा समय है जिसमें हम लोग जी रहे हैं। You have to be ready to obey the word of और God. आपको परमेश्वर की वचन को मानने के लिए तैयार होने की जरूरत है। It's not us pastors decide where you go, but you decide where you go. ये हम लोग या पास्टर ये बात डिसाइड नहीं करेंगे कि आप कहाँ जाएंगे, बल्कि ये आपको डिसाइड करना है कि आपने कहाँ जाना है। We are helping you every day, crying and praying and helping you. हम हर दिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं, रो रो कर प्रार्थना करते हैं, आपकी मदद करते हैं। But your lifestyle makes a decision go to heaven. लेकिन आपके जीवन जीने का तरीका ही ये निर्णय लेगा कि आप कहाँ जाएंगे। God wants you to set you free. परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। Romans chapter रोमियो 8, उसका 8वां अध्याय verse 2 and 3. उसके
उसका दूसरा और तीसरा वचन। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हाँ। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, Thank you, उसको- thank you. Only verse 2. Romans chapter 8, verse 2. रोमियो 8 अध्याय उसका दूसरा वचन। The law of spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. क्योंकि आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। How many of you washed by the blood of Jesus? आप में से कितने जन परमेश्वर के लहू के द्वारा धोए गए हैं? So the law of spirit of Christ is inside of you. तो परमेश्वर के प्रेम की आत्मा आपके अंदर है। You are a righteous man of God. आप परमेश्वर के सामने एक धर्मी मनुष्य हैं। Then don't, in the world full of sin and death, ये संसार पूरी तरह पाप और मृत्यु से भरा है। don't go back to the world. तो संसार में वापस मत जाइए। Please read Titus chapter 3, verse 3, 4. कृपया करके तीतुस उसका तीसरा अध्याय उसका तीसरा और चौथा वचन पढ़ें। This is the state God has blessed us. He washed us by the blood of Jesus. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू के द्वारा धोया। 4 and 5. Sorry, 4. पर जब हमारे उद्धारकर्ता Titus chapter 3, verse 4 and 5. पर जब हमारे Yeah, 4. पर जब हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और वह धन के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें न्याय बनाने के द्वारा हुआ। The Holy Spirit washed you and made new as a righteous man. पवित्र आत्मा ने आपको धोया और आपको नया किया एक धर्मी मनुष्य के रूप में। This is the work of the Holy Spirit. यही पवित्र आत्मा का कार्य है। Why you have become a believer, a righteous man? आप क्यों एक विश्वासी बने और आप क्यों एक परमेश्वर के सामने एक धर्मी मनुष्य It's the बने? work of the Holy Spirit. क्योंकि यही एक पवित्र आत्मा का कार्य है। It's by the blood of Jesus. ये प्रभु यीशु के लहू के द्वारा है। One more scripture, I'll finish it. एक और वचन बताकर मैं खत्म करूंगा। And Hebrew chapter 9, verse 13, 14. इब्रानियों 9 अध्याय उसका 13वां और 14वां वचन। His God is the one cleaned you up. Yeah, what? क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू हाँ. और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना हाँ. शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। See, without the blood of Christ, you cannot become a righteous man of God. देखिए परमेश्वर के लहू यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप एक धर्मी मनुष्य नहीं बन सकते। Without the washing of the Holy Spirit, renewing of the Holy Spirit, we cannot become a believer. जब तक पवित्र आत्मा हमें नहीं धोएगा, वो हमें नया नहीं करेगा, हम एक विश्वासी भी नहीं बन सकते। But now, God wants you to live like worthy of heaven. लेकिन अब परमेश्वर ये चाहता है कि आप ऐसे जिए जैसे आप स्वर्ग जाने के योग्य हैं। Don't go back to the culture, world culture, sin culture in the world. आप संसार में वापस मत जाइए उस पाप की दुनिया में और उस ऐसी संस्कृति में। Hallelujah. हालेलुया। One more scripture. एक और वचन Romans chapter 4. रोमियो का चौथा अध्याय It says very clearly. ये बड़ी साफ रीति से बताता है। Romans chapter 4. रोमियो चौथा अध्याय It is also said in the Psalms also. और यही भजन संहिता में भी कहा गया है। Verse 6, 7, 8. 6वां, 7वां और 8वां वचन। हाँ. जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के हाँ. धर्मी ठहराता है, हाँ. उसे दाऊद भी धन्य कहता है। हाँ. धन्य है वे जिनके धर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। आमीन। Blessed are those people who come to church and washed by the blood of Jesus. धन्य है वो लोग जो कलीसिया के अंदर आते हैं और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धोए गए हैं। Tonight I want to encourage you, my brothers and मेरे sisters. भाइयों और बहनों, आज रात में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। Stay blessed. Stay in the grace of God. हमेशा आशीषित बने रहिए, हमेशा परमेश्वर की महिमा में बने रहिए, Stay in the blood of Christ. हमेशा प्रभु यीशु के लहू में बने रहिए, Walk with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ चलिए, Read Bible every day. अपनी बाइबल को हर दिन पढ़िए, Pray every day. हर दिन प्रार्थना कीजिए, Sing songs to the Lord. परमेश्वर के लिए गीतों को गाइए। Get up in the morning 6 o'clock and sing 2-3 songs thanksgiving before God. सुबह 6 बजे ही आप उठ जाइए
जाइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु के लिए 2-3 गीतों को गाइए। Don't go out of the protection of God. परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर मत जाइए। If you want to go to heaven, यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं stay under the blood of तो Jesus. प्रभु यीशु के लहू के अंदर रहिए, Stay under the grace of God. प्रभु यीशु की कृपा के अंदर रहिए। Come to church. चर्च में आइए, Come to church and pray every day. हर दिन चर्च आइए और हर दिन प्रार्थना कीजिए, Read the Bible. अपनी बाइबल को पढ़िए। Soon there is a corona situation going to come. Yeah, oh, one world order. तो Corona kind of lockdown is going to come. तो जल्द ही कोरोना के समय में जैसा लॉकडाउन था, ऐसी एक स्थिति वापस आ सकती है। How many remember a lockdown 2022 March 24? कितने लोग 24 मार्च 2020 में हुए कोरोना के लॉकडाउन को के How बारे में many know जानते हैं? the lockdown? See, more people died in North India. देखिए, नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। In Uttar Pradesh, every Delhi, lakhs and lakhs of people died. उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे शहरों में लाखों की संख्या में लोग I don't know the number, but the government is giving wrong number. मैं नंबर तो नहीं जानता, क्योंकि सरकार भी जो है वो गलत नंबरों को देती है। People's body has been thrown away in the Ganges. लोगों के शरीरों को ऐसे ही फेंक दिया गया। There are lots of YouTube videos still there. YouTube पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस अभी भी अवेलेबल The है। devil is a killer and destroyer. शैतान नाश करने वाला और मारने वाला है, But God wants you to stay vigilant. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप बुद्धिमानी के साथ जीवन जिए। You don't live like a casual man. आप एक आम इंसान की तरह जिंदगी नहीं जी सकते। Don't live like a worldly people. एक संसार के मनुष्य की तरह जीवन मत जिए। Switch off the light, night 9 o'clock. रात को 9 बजे अपने घर की लाइट्स को बंद कीजिए, Rest and sleep. रेस्ट Go to कीजिए, sleep. उसी समय सोने जाइए। Amen. Close your eyes and pray. अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना The करेंगे। Holy Spirit is going to help you. पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। And you are going to say, the Lord